सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब। मैं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 हिंदी का। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है वीडियो का। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियोज़ के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो पहले जो था हमने पहले पार्ट में यहाँ तक पढ़ा था। आगे पढ़ते हैं। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पानियत फाँके देखकर पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था। यानी यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब उन पर नमक छिड़का गया तो उनसे जो है वो पानी टपकने लगा खीरों के फाँकों से, और इसे देखकर जो है लेखक के मुंह में भी पानी आ गया। लेकिन इनकार कर चुके थे, लेकिन वो जो थे लेखक मना कर चुके थे कि अब हमें नहीं खाना। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। यानी आत्मसम्मान, जो उनका आत्मसम्मान था, ये सम्मान था कि एक बार मना कर दिया तो फिर नहीं लेंगे, तो उसे उचित निभाना समझा उन्होंने। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। और जब यहाँ पर जो है नवाब साहब ने पूछा था तो उन्होंने जवाब दिया कि अब जो है वो तलब महसूस नहीं हो रही, यानी उनका जो है मन नहीं कर रहा। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है। मैदा नहीं, यहाँ पर पेट। तो पेट भी जो है, हाजमा जो पाचन शक्ति है वो भी थोड़ी कमज़ोर है। किबला शौक़ फरमाए, यानी आप ही खाइए। इस तरह से जो है लेखक ने जवाब दे दिया नवाब साहब को। तो यहाँ पर जो है ये नवाब साहब हैं और ये लेखक बैठे हैं, और नवाब साहब के सामने जो है वो खीरे रखे हुए हैं। तो आगे पढ़ते हैं। नवाब साहब ने संतुष्ट आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा। यानी नवाब साहब के मुंह में पानी आ रहा था, तो उन्होंने संतोष, यानी उनको विश्वास, मतलब मन था खाने का उसे, और उन पर नमक मिर्च चमक रहा था खीरों की फाँकों पर। तो उसे देखकर उन्होंने जो है नमक लगे हुए उन चमकती हुई फाँकों को देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, और खिड़की के बाहर देखकर जो है अपनी आंखों को भर लिया। खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए। यानी खीरे की एक फाँक उठाई और अपने होठों तक ले गए। फाँक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मुंद गई। यानी उन्होंने क्या किया कि वो जो थे, पहले ही उनका मन था नवाब साहब का खीरा खाने के लिए, तो उन्होंने जो है खीरे को उठाया सबसे पहले, और जैसे ही उन्होंने खीरे को उठाया तो उसके स्वाद से जो उनकी आंखें थी वो बंद हो गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। यानी उनके मुंह में जो पानी आ गया था उसका जो घूंट है वो उन्होंने अपने गले के अंदर ले लिया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, और उसके बाद नवाब साहब ने जो था खीरे को बाहर फेंक दिया खिड़की से। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। यानी नवाब साहब ने क्या किया कि उनको जो है पहले फाँकों को अपनी नाक के पास ले जाते, और उसके बाद उसको जो है महसूस करते कि मैंने इसे खा लिया, और उसके बाद उसे खिड़की से बाहर फेंक देते। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए, और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों यह है ख़ानदानी रईसों का तरीका। यानी नवाब साहब ने अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या किया कि अपने आप को मतलब बड़ा बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि खीरे की सभी फाँकों को जो है वो फेंक दिया खिड़की से बाहर, ताकि किसी भी लेखक को ऐसा ना लगे कि वो इतने बड़े नवाब होते हुए खीरे जैसी छोटी चीज़ को खा रहे हैं। इसलिए उन्होंने सारे खीरों को फेंक दिया, और उसके बाद तौलिए को झाड़कर उससे अपने होठ और हाथ पोंछ लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी को और इस्तेमाल से थककर लेट गए। यानी इतना जो नवाब साहब ने सब कुछ किया खीरे को लेकर, तो इससे वो थक गए। हमें तस्लीम से सिर खम कर लेना पड़ा। यानी अब जो है, अब लेखक, उन्होंने, नवाब साहब ने खीरा नहीं खाया तो लेखक को जो है नवाब साहब को इज्जत देनी पड़ी, और इसलिए उन्होंने जो है वो अपना सर झुका लिया। यह है ख़ानदानी तहजीब, नफाजत और नजाकत। यानी वो जो थे, इस प्रकार उन्होंने खीरे को फेंका, ऐसा लग रहा था कि वो बताना चाहते हैं कि ख़ानदानी तहजीब, नफाजत और नजाकत क्या होती है। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता। यानी खीरे का जो इस्तेमाल का तरीका था, इस यानी बिना खाए उसे अपने मन को और उसकी स्वाद को, उसके सुगंध को अपने मन में भर लेना, और जिससे उनका पेट भी भर गया। परंतु ऐसे तरीके से उधर व्यक्ति तृप्ति भी हो सकती है।
यानी लेखक ने कहा यहाँ पर कि ये जो तरीका है इससे हमें स्वाद का पता चल जाता है, सुगंध का पता चल जाता है, लेकिन क्या इससे उदर की तृप्ति यानी हमारा पेट भी भर सकता है। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। यानी नवाब साहब अब जैसे ही लेखक ने सोचा कि क्या इससे पेट भी भर सकता है, तो नवाब साहब ने एक जोर की डकार ली और इससे लेखक समझ गए कि हो सकता है कि इनका पेट भी भर गया। और उसके बाद नवाब साहब ने कहा कि खीरा लजीज यानी स्वादिष्ट तो होता है लेकिन होता है अपचित, यानी जल्दी से खीरा पचता नहीं है, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, यानी हाजमे पर जो है वो बहुत जोर देता है। यहाँ पर जो है नवाब साहब ने ऐसा कहा। तो यहाँ पर जो है हमारा थोड़ा सा चैप्टर रह गया, इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक, यानी जो लेखक थे उनके जो ज्ञान और चक्षु थे वो खुल गए और उन्हें पता चल गया कि ये जो है वो नई कहानी में इन्हीं के ऊपर लिखूँगा। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। यानी लेखक कहते हैं कि खीरे को बिना खाए केवल उसके सूंघने और उसे देखने से जो है वो हमारे पेट भी भर गया, डकार भी आ गई, हमारी आंखें की तृप्ति हो गई, हमारा जो था वो मन भी भर गया। तो बिना विचार घटना और पात्र के लेखक सोच कर ही कहानी को क्यों नहीं लिख सकता। तो यहाँ पर जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और फर्स्ट पार्ट को भी देख लेना अगर आपने नहीं देखा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।